प्यार से शादी तक का सफ़र। इस कहानी में एक राहुल नाम का लड़का है जो एक लड़की से प्यार करता है। दोनों की मुलाकात पार्क में होती है और वहां से ही राहुल उस लड़की को पसंद करने लगता है। मुझे उम्मीद है कि यह लव स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आएगी, इसलिए पूरा ज़रूर देखना। शायद इस लव स्टोरी को पढ़कर आपको बहुत ही खुशी महसूस होगी। आइए कहानी को चालू करते हैं। एक दिन राहुल अपने सामान खरीदने के लिए शॉपिंग मॉल पहुंच जाता है। थोड़ी देर इधर उधर टहलने के बाद पार्क में पहुंच जाता है और वहां पर राहुल को एक लड़की दिखाई देती है। वो लड़की दिखने में बहुत ही सुंदर थी और उसने लाल रंग की टी शर्ट तथा काले रंग की जींस पहनी हुई थी। उसके रेशमी गुरीले बाल राहुल को बहुत पसंद आ रहे थे। थोड़ी देर देखने के बाद राहुल कोई भी बहाना करके उस लड़की से बात करना चाहता था। राहुल धीरे धीरे उस लड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है और उससे बातचीत करने लगता है। वो लड़की भी राहुल से बातचीत करने लग जाती है। राहुल ने बताया कि वो लड़की उसके घर से थोड़ी दूर पर ही रहती थी। वापसी के दौरान उसने उस लड़की से उसका नाम पूछा। उस लड़की ने अपना नाम प्रियंका बताया। बातचीत हो जाने के बाद राहुल उस लड़की से एक शर्ट और एक पैंट खरीदने में मदद मांगती है। वो लड़की राहुल की बात मान जाती है और उसके लिए कपड़े खरीदने में मदद करती है। थोड़ी देर बाद राहुल तथा प्रियंका सामान खरीद कर बाहर आ जाते हैं। इसके बाद राहुल अपनी कार स्टार्ट करके घर पहुंच जाता है और वह लड़की भी अपनी स्कूटर स्टार्ट करके दूसरी तरफ अपने घर चली जाती है। प्रियंका को एक बार में ही देखने के बाद राहुल उसे पसंद करने लग जाता है। एक दिन राहुल सुबह के समय घूमने के लिए चला जाता है और तभी अचानक उसके सामने प्रियंका भी आते हुए दिखाई देती है। दोनों एक दूसरे को देखकर रुक जाते हैं और बातचीत करने लग जाते हैं। राहुल ने कहा, क्या तुम सुबह के समय रोजाना घूमने आती हो? तभी प्रियंका ने जवाब दिया, हाँ, मैं सुबह के समय घूमने आती हूँ, लेकिन आज थोड़ा देर हो गई है। इस तरह दोनों सुबह के समय घूमने के बहाना करके मिलने लगे। कई दिन तक लगातार मिलते रहने की वजह से एक दूसरे के बीच मोहब्बत हो गई। फिर एक दिन राहुल ने कहा, प्रियंका, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आपको पहली बार जब पार्क में देखा था उसके बाद से ही मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। इस बात को सुनकर प्रियंका भी अपने प्यार का इजहार कर देती है। इस तरह से इन दोनों के प्यार की शुरुआत हो जाती है। काफ़ी दिन तक मुलाकात करते रहने के बाद प्रियंका राहुल एक दूसरे से काफी घुल मिल गए थे। उसके बाद प्रियंका राहुल से अपने पापा से बात करने के लिए बोलती है, लेकिन राहुल किसी कारण से उसके पापा से नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से प्रियंका काफ़ी नाराज़ हो जाती है और वह राहुल के घर पहुंच जाती है। प्रियंका राहुल के घर वालों को पहले से ही जानती थी, जिसके कारण उसे राहुल के घर जाने में कोई परेशानी नहीं होती थी। राहुल के घर पहुंचने के बाद प्रियंका राहुल के बारे में पूछताछ करती है, लेकिन पता चलता है कि राहुल घूमने के लिए कहीं गया हुआ है। एक दिन राहुल प्रियंका को कॉल करके पूरी बात बता देता है और प्रियंका तथा उसके पिताजी को मिलने के लिए बुला लेता है। कुछ दिन बाद राहुल के पिताजी का देहांत हो जाता है, जिसकी वजह से वह काफ़ी टूट जाता है। इस मुश्किल समय में प्रियंका तथा उसके पिताजी ही उसके साथ निभाते थे। कई दिन गुजर जाने के बाद राहुल तथा प्रियंका की शादी तय करा दी जाती है, जिसके बाद राहुल अपने काम में व्यस्त रहने लग जाता है। राहुल जिस ऑफिस में काम करता था उसमें एक महिला थी जो राहुल को बहुत प्यार करती थी, लेकिन कहने से डरती थी। एक दिन वह किसी भी तरह से हिम्मत जुटाकर राहुल से बात करने आ जाती है। वह लड़की राहुल से प्यार भरी बातें कर रही थी, तभी अचानक प्रियंका वहां पहुंच जाती है। प्रियंका राहुल तथा उस लड़की को एक साथ बैठे देखकर काफ़ी नाराज़ हो जाती है और वहां से तुरंत चली जाती है। राहुल भी प्रियंका के पीछे पीछे चला जाता है, लेकिन वह पीछे मुड़कर भी नहीं देखती है और अपने गाड़ी में बैठकर रवाना हो जाती है। राहुल अपनी जेब से मोबाइल निकालकर प्रियंका को कॉल करता है, लेकिन प्रियंका कॉल डिस्कनेक्ट करके मोबाइल स्विच ऑफ कर देती है। कई दिन तक राहुल प्रियंका को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वह
उसके कॉल का जवाब नहीं देती है। कई दिन तक कॉल करने के बाद प्रियंका उसका कॉल रिसीव कर लेती है, जिसकी वजह से राहुल प्रियंका के घर पहुंच जाता है और उसे नाराज़ होने की वजह जानने लग जाता है। लेकिन प्रियंका एक ही रट लगाए बैठी थी कि राहुल तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो बल्कि उस महिला से करते हो। राहुल ने काफ़ी देर तक प्रियंका को समझाया, लेकिन वह किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं थी। राहुल पूरी तरह से परेशान हो गया था और वो प्रियंका से नाराज़ होकर अपने घर चला जाता है। अगले दिन वह प्रियंका के पिताजी से मिलने पहुंच जाता है और उन्हें सारे घटनाक्रम के बारे में विस्तार से बताता है। संपूर्ण बात सुनने के बाद प्रियंका के पिताजी प्रियंका को मनाने की कोशिश करते हैं। पिताजी के कहने पर प्रियंका राहुल से बात करने के लिए तैयार हो जाती है। प्रियंका कॉल करती है और राहुल से माफ़ी मांग लेती है। राहुल उसे माफ़ कर देता है और मिलने के लिए कहता है। प्रियंका मिलने के लिए नेहरू पार्क में पहुंच जाती है, जहां पर राहुल पहले से ही इंतजार कर रहा था। प्रियंका और राहुल के पास जाकर खड़ी हो जाती है और उसे लग कर निपट कर रोने लग जाती है। प्रियंका का दुख राहुल को देखा नहीं जाता है और वह भी रोने लगता है। इस नज़ारे को पार्क में बैठे हुए लोग देख रहे थे। पार्क में मिलने के 1 महीने बाद राहुल और प्रियंका की शादी हो जाती है। इसके बाद दोनों बैठकर एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं। पहली बार दोनों ने एक साथ बैठकर कई घंटे तक बात की थी। फिर वहां से उठकर दोनों अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। लगभग 6 महीने बाद प्रियंका और राहुल की शादी हो जाती है। शादी हो जाने के कई दिनों के बाद राहुल अपना बिजनेस शुरू कर देता है। राहुल कॉल करके प्रियंका को नए बिजनेस के बारे में बता देता है। राहुल देर तक घर पहुंचता था। राहुल ने जैसे ही घर के अंदर प्रवेश किया तो प्रियंका को देखते ही रह गया। प्रियंका काले रंग का सलवार, पीले रंग की सूट पहनकर तथा होठ में लाल रंग की लिपस्टिक लगाए हुए अपने अदाएं बिखेर रही थी। राहुल पहले अपनी माँ के चरण स्पर्श करता है और अपने आशीर्वाद लेता है। शाम को खाना खा लेने के बाद वह अपनी माँ से बातचीत करने लग जाता है। देर रात तक बातचीत करने के बाद राहुल तथा उसकी पत्नी सोने के लिए चले जाते हैं। राहुल प्रियंका की खूबसूरती देखकर मदहोश हो रहा था और इधर प्रियंका भी पूरी तरह से रोमांटिक होकर राहुल से निपट रही थी। इन दोनों की शादी के लगभग 1.5 साल बाद उन्हें एक बेटा पैदा हुआ। राहुल तथा प्रियंका एक दूसरे से शादी करके बहुत ही खुश हैं और अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी बिता रहे हैं। कुछ ही दिनों में राहुल ने अपने बिजनेस को भी बहुत फैला दिया। राहुल कुछ ही महीने में बहुत पैसे कमाने लगा। उसके परिवार में उसकी माँ, वे और प्रियंका और उसका एक लड़का था। सभी बहुत खुश थे। के पास रहने वाले लोग भी राहुल से अच्छे से पेश आने लगे। कुछ दिनों बाद अपने परिवार को लेकर बाहर घूमने के लिए गोवा रवाना हो गया। कहानी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।